महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने नेबाब रेबिया केस को विचार के लिए 7 जजों की बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है, जिसको आधार मानते हुए इस मामले पर विचार हो रहा था। संवैधानिक बेंच ने कहा कि अरुणाचल का नेबाब रेबिया केस अलग था और उसके मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत की एक टिप्पणी जरूर एकनाथ शिंदे खेमे को परेशान करने वाली है। अदालत ने कहा कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे खेमे के भारत गोंगावाले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया जाना अवैध था। कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा कि शिवसेना में विवाद आंतरिक कलह था और उसे निपटाने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना सही नहीं था। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अंदरूनी कलह विश्वास मत कराने के लिए सही आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट तो नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर को उसी को शिवसेना का व्हिप मानना चाहिए था जिसे पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। बेंच ने कहा कि स्पीकर को पता था कि 2 गुट हैं, लेकिन उन्होंने अपने पसंद के व्हिप को मान्यता दी। उन्हें आधिकारिक व्हिप को ही मान्यता देनी थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की व्हिप को लेकर की गई टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकार को चुभने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि अब नए व्हिप का चयन स्पीकर द्वारा जांच के बाद किया जाएगा। ये फैसला चुनाव आयोग और विधानसभा के स्पीकर ही कर सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली है, इस पर भी चुनाव आयोग ही विचार करेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पार्टी को लेकर फैसला होने के बाद ही विधायकों की योग्यता को लेकर फैसला किया जाएगा। फिर भी जिस तरह मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, उससे साफ है कि मामला लंबा खिंचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे सरकार के वैध या अवैध होने पर कोई बात नहीं कही, लेकिन 2016 में दिए गए नेबाब रेबिया मामले का जिक्र करते हुए 5 जजों की बेंच ने कहा उसमें ये बात आई थी कि वो स्पीकर सदस्यों की योग्यता पर फैसला नहीं कर सकता जिसके खिलाफ खुद ही प्रस्ताव आया हो। अदालत ने कहा कि इस मामले को अब बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाएगा। साफ है कि अब इस केस की सुनवाई 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की सुनवाई में लंबा वक्त लगेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए झटके की तरह है।